नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो जी सीरीज है, जो कि हमारे क्लास 10th के आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें आपको मैथ्स के पीवाई की क्वेश्चंस मिलेंगे और सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज इन्होंने टॉपिक उठाया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसका पहले मैं आपको दो टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, फिर उन्हीं टाइप के तीन क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में उनके राइट आंसर बताने होंगे। इस तरीके से सेम टाइप के क्वेश्चन जो कि कंफर्म रहते हैं एग्जाम में आने होते हैं, उसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। ये मेरा एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 and -3x = 6y - 1 has a unique solution, exactly two solution, infinitely many solution, no solution। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा वो हमें बताना होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो उससे पहले हमको ये सॉल्व ऑप्शंस देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे सॉल्व करना होगा। अब इसने क्या कहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे पास जो पेयर दे रखे हैं उसको पहले हम ले लेते हैं। पहला पेयर हमारे पास क्या दे रखा है, x + 2y + 5 = 0। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ax + by + c से। ठीक, अब यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो इसमें मैं यहाँ पर a1x कर दे रहा हूँ, b1y कर दे रहा हूँ, c1 कर दे रहा हूँ = 0। अब यहाँ से जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू मेरे सामने क्या नजर आ रही है, देखिए x और x हटा दीजिए तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 1। सिमिलरली y हटा दीजिए तो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 2। सिमिलरली c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही काम करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में देखिए इधर उधर दे रखा है, तो इसको आप एक साइड ले आइए ताकि इस साइड आपका 0 बन सके। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैंने दे रखा है -3x = 6y - 1। मैं सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इधर 0 हो जाए। तो 0 = कितना हो जाएगा, 3x + 6y - 1। और इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ 3x + 6y - 1 = 0। अब इसको फिर से मैं कंपेयर करता हूं किससे, a2x + b2y + c2 से = 0। तो यहां पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x हट गया, a2 की वैल्यू अपने पास आ गई 3। सिमिलरली y हट गया, b2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 6। सिमिलरली c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में -1। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कौन सा ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब एक बार मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां से a1/a2 निकाल लूं, ठीक, एक बार a1/a2 अगर निकालूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हो गया 1/3। ठीक, सिमिलरली अब मैं क्या निकाल लूं, b1/b2 निकाल लूं। अब मैं यहां से b1/b2 निकाल लेता हूं। b1 अपने पास कितना था, b1 था यहाँ पे 2, और b2 कितना था अपने पास, 6 था। इसको अगर मैं रेड्यूस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 3 6, इट मींस ये भी बन जाएगा 1/3। अब थर्ड अपने को क्या निकालना होगा, c1/c2। c1/c2 के लिए जब निकालेंगे तो अपने पास c1 की वैल्यू कितनी इधर रखी थी, 5, और c2 की वैल्यू कितनी इधर रखी थी, -1। मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर एक सिचुएशन देख रहा हूँ कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल आ रहा है, बट c1/c2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो इससे एक चीज निकल के आई कि यहाँ पर ये कैसा सोल्यूशन होगा, इसके केस में होगा नो सोल्यूशन का केस होगा। तो इससे एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी नो सोल्यूशन का कोई केस बन रहा होगा या फिर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जिसमें a1/a2 = b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो आप कहोगे नो सोल्यूशन इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसी का वाइस वर्सा अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी होमवर्क में आएगा, उसको सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइएगा। सो हमारे सामने जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया है वो है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 2y - 7 = 0 and 2x + ky + 1 = 0 do not have a solution। अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पर देखिए एक सिचुएशन आई थी जिसके थ्रू हम लोग कह सकते थे कि उसमें नो सोल्यूशन आंसर होता है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा उन इक्वेशंस का। तो वैसे ही यहाँ पे पहले से बोल रहा है कि डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो ऐसे केस में हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी जो सेकंड इक्वेशन में दे रखा है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, मेरे दिमाग में हिंट कर गया कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन बन रही है भाई साहब आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये सिचुएशन इसके लिए है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहले इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट बताइए आप लोग। a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 5, गुड। b1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, ठीक। सिमिलरली c1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -7। अब सेकेंड इक्वेशन को फिर से कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो अपने पास a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास k, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1। अब यहाँ से अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज अपने पास दे रखी हैं उसको रखते हैं यहाँ पे इसमें। तो कैसे रखेंगे इस सिचुएशन में, a1 की वैल्यू है 5, तो 5/a2 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी है k। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1/c2 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू है और यहाँ सीधे सीधे कंपेयर हो सकता है। तो इसका हम फायदा उठाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कंपेयर होगा k की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी। ऑप्शन में से हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो चलिए चेक करते हैं क्या इन दोनों की सिचुएशन से हम k वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 5k हो जाएगा इधर और 2 2 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। चेक करते हैं क्या ऑप्शन में 4/5 है, यस। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, दैट इज 4/5। अब इससे रिलेटेड आपके सामने 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y minus 4 is equals to 0 and 2x plus ky minus 3 is equals to 0 have no solution। जैसा कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। Find the value of k for which the system of equations x plus 2y is equals to 5 and 3x plus ky plus 15 is equals to 0 has no solution। मैंने no solution का केस बताया, तो उससे रिलेटेड आपको अभी क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। Next, the value of k for which the system of the equation x plus y minus 4 is equals to 0 and 2x plus ky is equals to 3 has no solution। तो तीनों सेम बेस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक आपको सजेशन देना चाहूंगा, जो क्लास 9 के हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्योंकि नेक्स्ट पड़ाव में आप आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड का पड़ाव क्लास 10, तो अभी से तैयारी बनती है। तो 9 के स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन को करने का तरीका बताया गया, आपके सामने उसका पूरा सोल्यूशन बताया गया, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सक्यूज करो कि मुझे नहीं आता था, आप कर सकते हो, आप ही करोगे और आप ही के द्वारा ही किया जाएगा। तो चलिए, जो भी इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज और, इस वीडियो को अगर आपके कोई जान पहचान में ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ी बड़ी कोचिंग्स को, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ थोड़ी थोड़ी हेल्प से, उनकी छोटी छोटी चीजों से हेल्प हम लोग कर सकें और वो आगे चल के अच्छा रिजल्ट दे सकें आने वाले दिनों में। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।